विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, मेरे देश का भविष्य युवा वर्ग, महान नारी शक्ति और प्रिय साथियों, मैं दिनेश पुत्री रवि कुमार आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है पाथल और पीथल। इस कविता में पाथल है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और पीथल है बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़, जो अकबर की सेवा में उनके दरबार में रहा करते थे। आपसे आग्रह है कि इस कविता को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम राजस्थान के गौरवमयी इतिहास के एक पन्ने से आप जरूर अवगत हो जाओगे। तो पेश है कविता पाथल और पीथल। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ना 900 ओमड़ियो सीत पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ो घड़ो हूँ सयो घड़ो मेवाड़ी मान बचावन ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में पैरारो खून बहावन में। जद याद करूं हल्दी काटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। पर आज बिलख तो देखूं हूँ जद राजकुंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हूँ भूलू हिंदवाणी चोटी ने। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को एक घास फूस की रोटी बनाकर दी, और वो रोटी भी जब वन में रहने वाला एक बिलाव लेकर भाग जाता है तो महाराणा प्रताप का दुख छिप नहीं पाता है, और वे कहने लगते हैं कि मैंने मेवाड़ की धरा को आजाद रखने के लिए अनेक युद्ध लड़े हैं, रणभूमि में कभी भी दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, लेकिन आज जब अपने परिवार को इन विकट परिस्थितियों के बीच देखता हूँ तो मैं अपने छात्र धर्म को, अपने राज धर्म के कर्तव्यों को भी भूल जाता हूँ। आज सोच हुई तो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आंखें में आंसू भर बोलिया हूँ लिखियो अकबर ने साथी। और आखिरकार हालातों से हारकर राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा, और जब वो पत्र अकबर पढ़ते हैं तो राणारो कागद बाच हुओ अकबर रो सपनो सो साचो, पर नैण करया विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बांचो। बस दूत इशारा पा भेजो पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आप उग्यो ओ सच्चो भ्रम मिटावण ने। राणा द्वारा लिखे हुए पत्र पर अकबर विश्वास नहीं कर पाते हैं और अपना भ्रम मिटाने के लिए पीथल को बुलाते हैं। और जब पृथ्वीराज राठौड़ दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर उनसे कहते हैं, मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगल शेर पकड़े, ओ देख हाथरों कागज है तू देखा फिर से किया अकड़े। मैं आज बादशाह धरती रो में वाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किन रजवट रे रजपूती खून रगा में है। जद पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचे से धरती खिसक गई आंखों में भर आयो पानी। पर फिर कही तत्काल समझिया बात सपाए झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आड़ अटूटी है। ले हुक्म हुए तो लिख पूछूं राणा ने कागज रे खातिर, ले पूछ बनाही पीथल तू आ बात सही बोलियो अकबर। पृथ्वीराज जब वो पत्र देखते हैं तो उस पर मेवाड़ राज्य की राज की मोहर लगी हुई होती है, और उसे देखकर पृथ्वीराज समझ जाते हैं कि ये पत्र तो राणा ने ही लिखा है। लेकिन फिर भी वे अकबर से कहते हैं कि ये पत्र तो एक जाली पत्र है। अकबर की आज्ञा पाकर पत्र की सत्यता की जांच के लिए और राणा की टूटी हुई हिम्मत को वापस लाने के लिए पृथ्वीराज राणा को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वे लिखते हैं, मैं आज सुनी है ना हरियो श्यारा रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरज डोबा दलरी ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है थका कसम राड हुवेली रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अब सूती। पृथ्वीराज लिखते हैं कि हमने सुना है कि शेर गिद्दड़ के साथ में सोने वाला है, राजा सूरज बादल की ओट में कहीं छिप जाएगा, राजा के होते हुए राजपूत रानियां विधवा हो जाएंगी, और हमने सुना है कि तलवारें अब म्यान में ही रहने वाली है। और जब ये पत्र राणा पढ़ते हैं तो उनका क्या हाल होता है
आगे सुनिएगा। पीथलरा अखर पड़ता ही रानारी आंख्या लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायल हूँ ना हर्री एक दकाल हुई, हूँ भूख मरूं हूँ प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं हर मन में हमारी मारी याद रवे। पृथ्वीराज द्वारा लिखे हुए पत्र को पढ़कर राणा प्रताप में आत्मग्लानि होती है कि उन्होंने परिवार मोह में आकर अपने राज धर्म को भुला दिया। और इन्हीं भावों के साथ एक बार फिर उनकी बात का, पृथ्वीराज की बात का वह जवाब देते हैं। पीथल के खिमता बादल री जो रोक के सूरज उगाड़े ने, सिंहारी हाथल सैले वेवा कुख मिली कदश्याला ने, आ हाथा में तलवार सुदा कुण रांड कवे है रजपूती, म्याना रे बदले बैरा री छाती में रवेली अब तलवार सुती। वे लिखते हैं कि बादल में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो उगते हुए सूरज को रोक सके, और शेर की दहाड़ से लेवे वो कोख तो गिद्दड़ को मिली भी नहीं है। राजा के हाथ में तलवार होते हुए राजपूत रानियां विधवा कैसे हो सकती हैं? और रही बात तलवार की, तो वो म्यान के बदले दुश्मनों की छाती पर जाकर विश्राम करने वाली हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूनी थी, हिंदवानो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सोनी थी, हिंदवानो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सोनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।